फंस चुके हैं इनकी जाल में और ओबीसी भी फंस चुके हैं। तो यह पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। ये खाई चौड़ा करने वाला मामला है। इस पे दोनों पक्षों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि देश के नौनिहालों का भविष्य खराब हो या उनके बीच में वैमनस्यता कटुता बहुत ज्यादा बढ़ जाए। भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम स्टे दिया है। अभी स्टे रहेगा कि नहीं रहेगा तो मामला न्यायालय का है। अभी न्यायालय का फैसला आने दीजिए, क्या फैसला होता है इंतजार करना होगा हम लोग को भी। अगर आपने लागू कर दिया तो उसको वापस क्यों? वो अपनी स्टे के लिए लिया और उन्हीं के लोग जो है कि जगह पुतला फूक रहे हैं। अब मोदी नहीं, अब मोदी बेकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता बेकार हैं। क्यों ऐसा? यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए रोक लगा दिया है। सबसे पहले देखा गया था जो सवर्ण समाज था इसका काफ़ी विरोध कर रहा था, लेकिन उसके बाद अब जो दूसरा वर्ग है वो भी लगातार इसका विरोध कर रहा है। हमारे साथ तमाम लोग बातचीत के लिए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, सरकार अपना पक्ष भी रख रही है। आप कैसे देखते हैं इस? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी यूजीसी बिल लाना। पहले ओबीसी एससी एसटी समुदाय के लोगों को खुश करना और उन्हें अच्छी तरह से बात पता थी कि इससे यह करने से इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। बाद में सवर्ण लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से निर्णय हुआ, इस पे स्टे लग गया। लेकिन कुछ समय का ही है, अभी आगे इस पे फैसला होना है। अब क्या है कि सवर्ण लोग भी फंस चुके हैं इनकी जाल में और ओबीसी भी फंस चुके हैं। तो यह पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने यूजीसी बिल पर एक बात कही थी कि अन्याय किसी के साथ ना हो, निर्दोष को सजा ना हो पाए और दोषी बच ना सके। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसा कानून भी नहीं बना देना चाहिए कि जो किसी के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया अपनाता हो। तो सरकार अपनी ही साजिश की और अपनी साजिश में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है और पूरे देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी है। और अब देखिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला, उसके पहले पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में और एमएलसी के भी चुनाव होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उनका ये जो किया धरा यूजीसी बिल है, इनकी ताबूत में आखिरी किल साबित होगा और उनकी सरकार हर जगह से चली जाएगी। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार विरोध देखा जा रहा है? अब जो है यूनिवर्सिटी में भी इसका लगातार देखिए, उस समय जब इसका विरोध हो रहा था उस समय तो मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था, उस पर सिर्फ याचिका पड़ी थी। अब जो स्थिति है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की एपेक्स कोर्ट है, उससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है, उसने एक क्लियर कट इंजंक्शन फाइल किया हुआ है। एक स्टे दिया हुआ है कि आप यहाँ इस पे आगे कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो लेट द कोर्ट डिसाइड। जब मामला सब जुडिस हो, सब जुडिस का मतलब ये हुआ कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस दौरान धरना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए इस देश में लोकतंत्र में प्रोविजन है, कर सकते हैं। सरकार के ऊपर प्रेशर पक्ष भी डालता है, विपक्ष भी डालता है, वो उसके मौलिक अधिकार हैं, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये खाई, हमारा अपना विचार है कि ये खाई चौड़ा करने वाला मामला है। इस पे दोनों पक्षों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि देश के नौनिहालों का भविष्य खराब हो या उनके बीच में वैमनस्यता कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या मतलब जो इसको कहते हैं कि देश जो है डेटोरिएट न होने लग जाए। इस मैटर को लेके मंडल का अनुभव हम लोग के सामने है, कितनी बड़ी कटुता फैली थी कुछ दिनों तक। धीरे धीरे देश पटरी पे आया, अपने मूल रफ्तार में आया। इस वक्त देश को विकास के रास्ते पे साइंस टेक्नोलॉजी, देख लीजिए युद्ध की जो स्थिति है, पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखिए तो पूरा विश्व किधर है, हम लोग कहाँ हैं, न एजुकेशन में न खेल में, मतलब सिर्फ हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को क्या देंगे, ये सभी लोगों को सोचना है, चाहे वो SC ST से बिलोंग करता हो, चाहे बैकवर्ड से बिलोंग करता हो, चाहे फॉरवर्ड हो। पूरा कंपटीशन वैश्विक लेवल पे है आज की डेट में, चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे गेम हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो भी हो। जब हमको कंप्लीट जो है हमारी प्रतिस्पर्धा वैश्विक लेवल पे, देख लीजिए भी गलगोटिया एक कांड हुआ, कितनी हास्यास्पद स्थिति हो गई। मतलब हम AI के बारे में भी सही चीज़ें नहीं रख पा रहे हैं और एक नकली फ्रेम किया हुआ चीज़ रख दिए, कितनी जगह हसाई हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ रिसर्च पे, रिसर्च टेक्नोलॉजी पे और हर फील्ड में रिसर्च का फील्ड तो इतना वास्ट है कि अनलिमिटेड है। आप लोगों को इनिशिएटिव करिए, बच्चों को इनिशिएटिव कीजिए, माहौल बनाइए, तो होना ये चाहिए। हो रहा है जो 1%, 2%, 3% आरक्षण है, जो कि दिन पर दिन और ख़त्म होता जा रहा है, उसके लिए लोगों को युद्ध में डाला जा रहा है और अनर्गल बहस में डाला जा रहा है। देश का इससे खराब स्थिति नहीं होगी, इससे देश का नौनिहालों का भविष्य खराब होगा और अल्टीमेटली देश का भविष्य खराब होगा और वैश्विक लेवल पे हर फील्ड में हम लोग
पायदान हम लोग का नीचे होता जाएगा। इसको लागू करने के लिए अब तेज़ी से मांग उठने लगी है। जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो सियासत भी कर रही हैं। आपको लग रहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है? 100% हो रहा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबके अपने अपने चश्मे हैं और हर आदमी पक्ष अपने चश्मे से देख रहा है, विपक्ष अपने चश्मे से देख रहा है। नहीं देखना चाहिए। देश के भविष्य के हिसाब से देश के कानून बनाए जाने चाहिए। ये 1947 में तमाम चीज़ें थी, जातिवाद इस देश की कटु सच्चाई है, लेकिन हमको प्रयास ये करना चाहिए कि जातिवाद कैसे कम हो, यदि खत्म नहीं हो सकता तो कैसे मिनिमम से मिनिमम हो। इन सब चीज़ों से, इन सबों को यदि आप हाइप देंगे तो जातिवाद और उबाल लेगा और खराब स्थिति क्रिएट होगी। तो दोनों पक्षों को, पक्ष विपक्ष को, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे संयम से काम लेना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए और देश के मतलब भविष्य के लिए सोच करके तब कोई कानून बनाना चाहिए। मेरा विचार है इस चीज़ों को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। नौनिहाल कैसे आपस में बातचीत करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप हर चीज़ गाइडलाइन बना के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए ना, हत्या के लिए 2 ही अपराध है और 2 ही सज़ा है, या तो आजीवन कारावास या फांसी। हत्या रुक गया क्या? बलात्कार के लिए फांसी तक की सज़ा बना दी गई, बलात्कार और बढ़ गए। तो इस प्रकार ये पूरा वैश्विक इतिहास आप देख लीजिए लीगल जुरिस्प्रूडेंस का, कभी भी कानून बना करके आप अपराध को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए अमूल चूल परिवर्तन। सऊदीया में, अरब कंट्री में चोरी नहीं होती है। हम ये नहीं कहते कि वो कानून लागू कर दिया जाए, लेकिन वो इतने कड़े कानून है कि आपको दहशत आ जाएगी कि दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। तो वहाँ कोई पलट के कोई देखता नहीं है किसी औरत को, क्योंकि वहाँ इतने कड़े कानून है कि वो मतलब आदमी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो हम मिड जो रास्ता है वो सबसे अच्छा होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप वो कानून बना दीजिए, कड़े कानून होने चाहिए, लेकिन हर बात के लिए कड़े कानून आप बना देंगे तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को कहता हूँ कि यूजीसी एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, देश के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इस पर बहुत फूक फूक के कदम रखने की, दोस्ती यारी जिस पे तमाम पिक्चर बनती है। सोचिए हमारे जो आप फिल्मी दुनिया का इतिहास उठा लें, दोस्ती पे कितनी बढ़िया पिक्चर बनी है। आप उससे पहले देख लीजिए, मतलब धीरू वीरू, मतलब तमाम जो पिक्चर बने हैं, बम्बई का, बॉलीवुड, यहाँ हॉलीवुड तक दोस्ती पे पिक्चर बनी है। तो हम क्या बनाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को कैसे गाली देते हैं, अब इस पे पिक्चरें बनेंगी, इस पे समाज का आईना बनेगा। तो ऐसा है, गलतियाँ होती हैं, गाली गलौज इस देश में रहा है, हो सकता है आगे भी हो। इसके लिए यदि कुछ लोग यदि गाली गलौज करते हैं, स्लेजिंग करते हैं, स्लेजिंग तो क्रिकेट ग्राउंड पे होता है जहाँ पे दर्जनों सैकड़ों सीसी कैमरे लगे होते हैं, तो स्लेजिंग ही तो है बिटवीन द स्टूडेंट। ये यूजी किस लिए रोक रहे हैं? स्लेजिंग है। कुछ बोल दिए, ठकुरा बोल दिए, जातिगत बोल दिए, भुइहरवा बोल दिए, बमना बोल दिए, इस प्रकार की, यही तो रोकने के लिए बैकवर्डों और SC/ST को कोई बोल देता होगा, न बोलने पावे, यही तो स्लेजिंग ही तो रोकने के लिए सब चीज़ें हैं। तो ये गलत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं दोनों पक्षों से बार बार मैं कहूँगा कि देश का भविष्य इससे खराब दौर में जाएगा। इसको बहुत ही संभल के फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों से मेरा यही रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से अब इसके समर्थन में आवाज़ उठने लगी है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हम नहीं, हिंदुस्तान नहीं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के कानून लेकर आए तो आप देखे होंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नाम से लोग संबोधन करते हैं। बीच में तो ऐसा हाल हो गया था कि उनको ऐसा सबसे पुकारा जा रहा था कि जिसकी कल्पना नहीं करते थे। हम नहीं कह रहे हैं विनीत जी, आप तो हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। देखिए मोहन भागवत जी बोले हैं, हम नहीं बोले, पेपर में छपा है। आपको क्या लगता है लागू होना चाहिए कि नहीं? भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम स्टे दिया है। अभी स्टे रहेगा कि नहीं रहेगा तो मामला न्यायालय का है। अभी न्यायालय का फैसला आने दीजिए, क्या फैसला होता है इंतजार करना होगा हम लोग को भी। अब कैसे, आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि अभी जो है इसको लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बात की बात है। अभी तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, जब माननीय न्यायालय में मामला चला गया है तो हमारे और किसी के कहने से इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, और कुछ भी ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है जिससे देश में बंटवारे की स्थिति बने, जातिगत भावनाएं उबाल लें। इससे बेहतर है कि इस पर माननीय न्यायालय जो निर्णय दे वो मान्य हो। आप कैसे देखते हैं? कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं यूजीसी जो बिल है जिसको लेकर के लगातार बवाल? देखिए, जो कानून होती है, जो कानून एक बार समाज में निकल कर आ जाती है, फिर निकालते हैं उन्हीं लोग और उन्हीं लोग विरोध करते हैं। ये कहाँ का संविधान है? अगर आपने लागू कर दिया तो उसको वापस क्यों? वो अपने इष्टों के लिए लिया।
और उन्हीं के लोग जो है कि जगह 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 पुतला फूंक रहे हैं, अब मोदी नहीं, अब मोदी बेकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता बेकार हैं। क्यों ऐसा? अगर आप ही उस उच्च न्यायालय कुर्सी पे बैठकर यूजीसी को कैसे देखते हैं? क्या आपको देखिए, लगता जो लागू हुआ है उसमें हम लोग समर्थन है, उसमें करना भी चाहिए। समर्थन कर? हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।